एसडीआरएफ बटालियन के कमांडर पंकज चौधरी आज 2 दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नारेली स्थित एसडीआरएफ कार्यालय पर जवानों से संवाद करते हुए कई दिशा निर्देश दिए। 2 दिवसीय दौरे के दौरान वह जवानों की क्या भूमिका है और वह किस तरह से आम लोगों की आपदा के दौरान जान बचा सकते हैं, इसकी ट्रेनिंग भी देंगे। वहीं विभिन्न उपकरण किस तरह से इस्तेमाल किए जा रहे हैं और उनमें क्या कमी आ रही है, इसे लेकर भी अधिकारियों से चर्चा की गई। आने वाले समय में बारिश का मौसम है, ऐसे में अलग अलग स्थानों पर जलभराव की शिकायतें मिलती रहती है और कई जगह बाढ़ जैसी स्थिति भी उत्पन्न होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वह प्रदेश के दौरे पर हैं और एसडीआरएफ जवानों को हर हालात के लिए तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उनका मनोबल बढ़े और उनकी फिटनेस सही हो, इसे लेकर भी चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा एसडीआरएफ को पर्याप्त उपकरण दिए जा रहे हैं, लेकिन जवान की हौसले से ज़्यादा उपकरण जरूरी नहीं है। किसी एक जवान को भी बिना उपकरण के लोगों की मदद करनी चाहिए, ऐसे ही संदेश देते हुए वह 2 दिन तक जवानों से संवाद करेंगे और उनके सुझाव लेने के साथ ही किस तरह से सभी को सुरक्षित करते हुए आपात स्थिति से निपटें, इसे लेकर रणनीति भी बनाई जाएगी। देखिए, एसडीआरएफ एक ऐसी फोर्स है जो आपदा में बचाव और राहत का काम करती है, जिसकी कि राजस्थान की एसडीआरएफ के जो बटालियन हेडक्वार्टर है, उसकी 8 कंपनियां हमारी संभाग मुख्यालयों पे हैं, जिसमें कि एक मुख्यालय आपका अजमेर का है। और आपदा में अगर देखें तो आपदा में जैसे मानसून का सीज़न चल रहा है, तो उसमें बाढ़ बहुत एक अहम रोल प्ले करता है, जिसमें बाढ़ में लोगों के डूबने, कुओं में लोगों के फंसे होने को, उनके बचाव को लेके। इसके अलावा अन्य जो बिंदु हैं, जैसे रोड एक्सीडेंट्स वगैरह की बात आती है, बिल्डिंग कोलैप्स की बात आती है, तमाम ऐसे आपदा जो कि जिसको प्राकृतिक और मानव जनित दोनों कह सकते हैं, जो है जिसमें जवानों की जो भूमिका है और जो एसडीआरएफ का स्लोगन है आपदा सेवात कटिबद्धता, तो इसमें मुझे लगता है कि जवानों का जो मनोबल है, जवानों की जो इच्छा शक्ति है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान। तो इस संदर्भ में इस कंपनी का निरीक्षण किया। बहुत यंग युवा फोर्स है ये और बहुत बेहतर रेस्क्यू इन्होंने किया काफ़ी समय से और इनकी काफ़ी तारीफ होती है, जो कि नई फोर्स है और इस फोर्स में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जहाँ तक इक्विपमेंट की बात है, तमाम जो तकनीकी दक्षता है, नए इक्विपमेंट्स हैं, उनको एसडीआरएफ को पीएचक्यू से हमारे एडीजी साहब के निर्देशन में सारे बटालियंस को, सारे कंपनीज को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट कड़ी है कि इनका जो अभ्यास है, क्योंकि जैसे एक स्पोर्ट्समैन के लिए अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह एसडीआरएफ के जवानों के लिए अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनके जो अभ्यास सत्र है, इनका जो फिजिकल फिटनेस है, इनकी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन तमाम बिंदुओं को, इनकी समस्याओं को लेके, इनके अन्य बिंदुओं को लेके आज इनसे रूबरू हुए और बहुत अच्छे फीडबैक्स मुझे मिले हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इनको हम ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। सर, आपने भी एक बात और बोली कि अभी एसडीआरएफ प्रयास और आगे और करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात कि जो आप काम करते हैं उस काम का रिकॉग्निशन आपको होना चाहिए। आप सपोज आप बचाव में आप काम कर रहे हैं, लोगों के जीवन बचा रहे हैं, तो ये सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमें एक भगवान के प्रतिनिधित्व के रूप में हमें जो है रेस्क्यू में हमें जाने का मौका मिलता है। हर किसी को बचाव का मौका नहीं मिलता, हर किसी को किसी की जान बचाने का मौका नहीं मिलता। हम चाहते भी तो हमारे पास इक्विपमेंट, हमारे पास संसाधन, हमारे पास संस्थाएं नहीं है। तो एसडीआरएफ इस मामले में बहुत विशेष है और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब से ये बटालियन, नई बटालियन इस्टेब्लिश हुई है, उससे लगातार ये प्रयास कर रहे हैं। और आप देखेंगे पूरे राजस्थान में सब जगह जहाँ भी रेस्क्यू होते हैं, तो एसडीआरएफ की अब धीरे धीरे डिमांड बढ़ रही है। लोग उम्मीद रख रहे हैं कि एसडीआरएफ आएगी और हमें बाहर निकालेगी। आज अभी देखिए, अभी हाल में अभी आज देखेंगे तो एक सीकर में, एक पाली, सोजत में, आप तमाम जगह रेस्क्यू चल रहे हैं जो है। और एसडीआरएफ की कंपनियां, एसडीआरएफ के जवान अपनी जान जोखिम डाल के वहाँ पे कार्य कर रहे हैं जो। तो ये बहुत अच्छी फोर्स है, सकारात्मक फोर्स है, यंग फोर्स है, तो इससे बहुत अपेक्षाएं भी है लोगों को जो। खबर की हो सत्यता हो या खबर की अनकही दास्तां, होगी सच्चाई की वापसी। एसकेबी न्यूज़, सच्चाई की वापसी।